दोस्तों शेख हसीना अगर 20 मिनट भी लेट हो जाती तो शायद वो सरवाइव नहीं करती। जिस प्रकार से आपको ऑलरेडी हमने बताया था कि आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मान जो कि उनके रिश्तेदार भी हैं, एक तरीके से भतीजे भी लगते हैं, दामाद भी लगते हैं और उन्होंने ही धोखा भी दिया, वो ऑलरेडी सीआईए के हाथों बिक चुके थे। ऐसा बांग्लादेश के तब के होम मिनिस्टर का कहना है। दोस्तों ये कहानी के बाद अब और एक इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आ रही है जिसके अनुसार यदि 20 मिनट भी लेट हो जाता तो हसीना नहीं बचती। वो मोर और लेस मन बना चुकी थी कि वो बांग्लादेश छोड़कर नहीं जाएँगी। लेकिन उनको फिर भारत से एक कॉल आता है, कोई सीनियर ऑफिशियल हैं, उनका फ़ोन कॉल आता है जिसमें उनको साफ-साफ कहा जाता है और हसीना उन पर बहुत भरोसा भी करती हैं। उनको कह दिया जाता है कि देखिए ऑलरेडी आपको देर हो चुकी है। इस वक़्त अगर आप निकल जाएँगी तो आप सर्वाइव करेंगी, अदरवाइज़ आपका बचना असंभव है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आप इस वक़्त निकलिए, जान बचाइए, भारत आइए और अगर आप सर्वाइव करेंगी तो ही कल आप फिर लड़ सकेंगी। लिव टू फाइट अनदर डे। दोस्तों शेख हसीना के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप मुजीबुर रहमान साहब के परिवार को देखें तो उनके परिवार को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया था। बस और बस 2 बेटियां उनकी रह गई थी। एक शेख हसीना, एक शेख रिहाना जो कि हसीना की ही छोटी बहन है। वो दोनों बचती हैं क्योंकि वो दोनों उस वक़्त बांग्लादेश में नहीं होती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इतने सालों तक कहीं न कहीं वो रिट्रीट एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट था। लेकिन उसके बाद वो फिर उभर के आती हैं, अवामी लीग बांग्लादेश में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। तो वो ही स्ट्रैटेजिक रिट्रीट की बात भारत ने भी उनको याद दिलाई और उसके साथ आज वो भारत में हैं। दोस्तों क्या है ये इनसाइड डिटेल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक नई किताब इंशाअल्लाह बांग्लादेश जो दीप हल्दर जी लिख रहे हैं उसमें कुछ कहीं न कहीं डिटेल्स सामने आ रहे हैं जिसमें कैसे भारत से कॉल से शेख हसीना का जीवन बचा। बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको हम ज़रा जानें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम जानें। ऑलरेडी आपको बताया था कि कैसे वक़ारुज़्ज़मान उनके ऊपर आरोप हैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ कि ये सीआईए के हाथों बिक चुके थे एज़ पर दी बांग्लादेश देन होम मिनिस्टर। ये डिटेल में वीडियो आपके साथ हमने बनाया था, वो भी इसी किताब के कुछ एक्सर्प्ट कुछ पार्ट्स थे, हिस्से थे जो कि हमने आपके साथ शेयर किया था। तो आज की कहानी क्या है आइए ज़रा शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएँ। इसके सिवा आपके लिए यूपीएससी मंज़िल हम लेकर के आए हैं, आपके यूपीएससी नीड्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जी हाँ, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी तीनों यहाँ पे कवर किया जा रहा है। इस प्रकार से वीडियो बनाया जा रहा है कि चीज़ें आपको क्लास के अंत तक याद हो जाएँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो और चीज़ें आपको याद भी रहें। तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं हमारे यूपीएससी मंज़िल चैनल पर, पिन्ड कमेंट में उसका लिंक है। जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब करें। नया वीडियो ऑन ग्रेट इंडियन प्लेन्स आ चुका है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। क्या होता है खादर, क्या होता है भाबर, क्या होता है भांगर, सब कुछ कवर्ड है। इस प्रकार से बताया गया है कि चीज़ें आपको जीवन भर याद रखें, याद रहेंगी। कैसे भाबर बना, कैसे तेराई बना, सब कुछ यहाँ पर कवर्ड है। दोस्तों बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था हसीना के रेसिडेंस पर? देखिए दोस्तों, मेन प्रोटेस्ट जिस दिन हसीना को देश छोड़ना पड़ा उसके कुछ एक दिन पहले हसीना को एश्योरेंस दिया था उन्हीं के रिलेटिव भतीजा कम दामाद जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। इन्होंने कहा था कि आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे और ढाका में जहां भी एंट्री पॉइंट्स हैं हर जगह आर्मी को तैनात कर दिया जाता है। वैसे ही शेख हसीना का जो रेसिडेंस है उसका जो पेरीमीटर है, जो पुलिस प्रोटेक्ट कर रही थी, उसके जगह आर्मी को बैठा दिया जाता है और इसके साथ उनको आश्वासन दिया जाता है कि कुछ भी आपको नहीं होगा। लेकिन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में कि वक़ारुज़्ज़मान पीछे मुकर जाते हैं ये आश्वासन देने के बाद। तो क्या होता है ज़रा सुनिए। बांग्लादेश के तब के होम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कहा है इसी किताब में कि वक़ारुज़्ज़मान शायद ऑफ लेट, शायद क्या उन्होंने तो बड़े कॉन्फिडेंटली कहा है कि ऑफ लेट सीआईए के हाथों बिक चुके थे। सीआईए ने उन्हें खरीद लिया था मौका देखकर। दोस्तों वक़ार ने हसीना को कहा कि देखिए जो स्टूडेंट लीडर्स हैं अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं तो इनको आप टॉक्स के लिए बुला लीजिए। ये उसी दिन की बात है जिस दिन आप अगर देखें तो हसीना ने देश छोड़ा है कि आप गोन भवन में इनको बुलाइए और शायद ट्रांसफर ऑफ पावर की बात हो रही थी कि इनको शक्ति पावर देके चले जाइए। हसीना ने लेकिन साफ-साफ कह दिया कि देखिए ये मैं कभी नहीं करूंगी, कारण है ये मूवमेंट मैन्युफैक्चर्ड है। उन्होंने ऑलरेडी कहा भी था कि कोई व्हाइट मैन है जो कि बांग्लादेश में इस प्रकार से कुछ करना चाहते हैं, कारण है मैं उन्हें एक नेवल बेस, एक बेस नहीं बनाने दे रही हूं। ऑलरेडी हमने इस पर चर्चा की है। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए स्टूडेंट्स मिसलेड हो रहे हैं, मूवमेंट मैन्युफैक्चर्ड है, एक्सटर्नल फोर्सेस आर एट प्ले। और दिख भी रहा है जो डिमांड भी थे इस प्रोटेस्ट के
बड़े अजीब से थे और इसके बाद डिमांड्स की पूर्ति होती जा रही है, फिर भी लोग सड़क पे आते जा रहे हैं। तो दिख रहा था क्लियरली, पर्पस बड़ा क्लियर था और ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताया है कैसे इसमें आईएसआई भी अंदर आ गई थी, सीआईए भी एक्टिव थी और इसके साथ काफ़ी लंबे समय से इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी थी। रशियन इंटेलिजेंस ने बहुत पहले ही एक-एक चीज़ पब्लिकली बता दिया था। कहा जाता है इंडिया ने भी हसीना को सब कुछ बताया था इस बारे में। लेकिन हसीना कहीं न कहीं इसको हल्के में ले रही थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों उन्होंने कहा कि देखिए ये वैसा ही मैन्युफैक्चर्ड मूवमेंट है, ये टिकने नहीं वाला। जितने भी फोर्सेस हैं बांग्लादेश में, फिर वो पुलिस हो, आर्मी हो, उन सबको हसीना ने कहा ये समय है बांग्लादेश की सोवरेनिटी को बचाने का, आप सब एकजुट होइए और इन स्टूडेंट्स को जो मिसलीड हो रहे हैं, उनको सही दिशा दिखाना होगा। दोस्तों फिर वकर ने साफ-साफ कह दिया शेख हसीना को कि देखिए आर्मी कोएर्सिव स्टेप्स नहीं ले सकती इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। एक दिन पहले आश्वासन दे रहे थे कि मैं सुरक्षा करूँगा। अब वो कह रहे हैं शक्ति लेके पुलिस जब पीछे है, आर्मी ने जब डिप्लॉय हो चुकी है, मैं कोएर्सिव एक्शन नहीं लूँगा और फिर उन्होंने जो कहा, हसीना के मानो जैसे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कह दिया कि कई रिटायर्ड ऑफिसर्स भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। आज जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, जो उनकी फैमिलीज़ हैं, सर्विंग ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। वो गोली नहीं चलाएँगे, ना वो इन प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए कुछ करने वाले हैं। मानो जैसे अब हसीना को समझ आ चुका था कि अब चीज़ें मुश्किल हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी हसीना देश छोड़ने को तैयार नहीं थी। यहाँ पे बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ थे, अलोंग विद एयर फोर्स एंड नेवी चीफ, उन्होंने भी कन्विंस करने का प्रयास किया कि हसीना छोड़ दें, वापस चली जाएँ, कहीं भारत चली जाएँ। इस बीच में इंडियन एविएशन अथॉरिटीज़ ने भी क्लियरली कह दिया था कि कोई भी बांग्लादेश से यदि एयरक्राफ्ट आ रहा है और वो कह रहा है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं, तो उनके लिए इंडियन एयर स्पेस ओपन है, उनको आने दिया जाए। इंडियन एयर स्पेस भी अलोंग बांग्लादेश बॉर्डर बिल्कुल हाई अलर्ट में उस वक्त तैनात था। हसीना दोस्तों लेकिन कह रही थी कि मैं देश नहीं छोड़ूंगी और इस बीच में हसीना के बेटे जो कि यूएस में रहते हैं उनको भी कॉल किया गया और उन्होंने भी कहा कि आप देश छोड़ दीजिए, भारत चले जाइए, ये मॉब जल्द ही अंदर घुस जाएगी। लेकिन हसीना ने कहा कि मैं यहाँ मरना पसंद करूंगी देश छोड़ने के बजाय। लेकिन दोस्तों पीछे जो मॉब थी वो उनका जो कहीं ना कहीं आक्रोश था और जो फ्रेंजीनेस था वो तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा था। फिर दोस्तों 1:30 बजे की बात है, एक कॉल आता है, भारत से आता है। बुक में बताया नहीं जा रहा है कौन होते हैं, खाली इतना कहा गया है टॉप ऑफिशियल भारत के कोई होते हैं जिनको शेख हसीना बड़े अच्छे से जानती हैं। अब दोस्तों बहुत सारे टॉप ऑफिशियल है लेकिन कौन है नहीं मालूम। शायद डोवाल साहब हो सकते हैं क्योंकि उनकी जिस प्रकार की एक्सपीरियंस रही है काफी लंबी रही है और कई जगह पे एक्टिव रहे हैं और एनएसए भी रहे हैं भी इस वक्त भी एनएसए, तो हो सकता है वो होंगे, पता नहीं। लेकिन बुक में किसी का नाम नहीं बताया गया और वहां से बड़ा ही शॉर्ट कॉल होता है जिसमें इतना ही कहा जाता है शेख हसीना जी को कि इट्स ऑलरेडी टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। अगर आपने अभी गौन भवन नहीं छोड़ा तो आपको वो जीने नहीं देंगे। और इसके साथ उनको कहा जाता है आज अगर आप बच गई तो कल आप फिर लड़ सकती हैं। शी वुड लिव टू फाइट अनदर डे। और यही कॉल में बुक में कहा जा रहा है कि यही कॉल में उनको कहा जाता है और इससे उनको झटका लग जाता है क्योंकि जो ब्लंट मैसेज होता है वो इन पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है कि जब ये ऐसा कह रहे हैं तो मतलब सच में ऑप्शन नहीं है। करीबन आधा घंटा वो लेती हैं माइंड बनाने के लिए कि यहाँ मरना है या बच के और एक दिन हमारे पास आएगा जब वो लड़ेंगी तो उस दिन के लिए जीना है। और हसीना ने इसके साथ एक रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें एक स्पीच रिकॉर्ड करना है ताकि बांग्लादेश के लोगों को जाते हुए वो कुछ मैसेज दे के जाएं, कैसा पावर ट्रांजिशन हो रहा है, एब्रप्ट कुछ ना हो, कुछ क्लैरिटी हो लोगों के पास। तो वो स्पीच उनको रिकॉर्ड नहीं करने दिया जाता है आर्मी के द्वारा और इसके साथ उनको कहा जाता है नहीं नहीं मॉब बाहर है, आपके पास समय नहीं है, वो कभी भी एंटर कर जाएंगे, आपके पास समय नहीं है, मत कीजिए रिकॉर्ड। ऐसे ही उनको जाने पे मजबूर किया जाता है और इसलिए अगर आप देखें तो वो कुछ ऐसे ही चली जाती हैं। और इसके साथ इनकी बहन होती है जहां पे आप देख रहे हैं शेख रिहाना, जिनको आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, छोटी बहन है, बचपन से इन्हीं के साथ रही हैं और वही इनको कन्विंस करती हैं कि चलिए अब जाना पड़ेगा। एक एसयूवी आती है, आपको शायद ये तस्वीरें भी याद होगी, हेलीपैड होता है, एसयूवी होती है, कुछ बैग्स रखे होते हैं और इसी बैग में हसीना अपना जो भी ज़्यादा सामान नहीं 2 सूटकेस होता है उसमें कपड़े डालती हैं और वो लेके भारत की तरफ चल देती हैं। 2:23 पीएम, याद होगा 1:30 कॉल आया, आधा घंटा उन्होंने लिया समय मन बनाने के लिए। 2:23 पीएम होते-होते गन भवन से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर जाता है। तेजगांव एयरबेस में 2:35 पीएम पे लैंड करता है। वहां से अगर आप देखें तो तेजगांव से 2:42 पीएम क्लाउडी स्काईज होते हैं, उसमें शेख हसीना का जो प्लेन होता है वो इंडिया आ जाता है, मालदा में इंडियन एयरस्पेस में एंटर करता है C-170J और फिर वो हिंडन एयरबेस में लैंड करता है।
और वहाँ पे अजीत डोभाल साहब जो कि भारत के एनएसए हैं, उनको रिसीव करने आते हैं और फिर दिल्ली में किसी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में उनको ले जाया जाता है। अब दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी है सर्वाइवल की। अगर आप सर्वाइव करते हैं, तो आप लड़ने के लिए आगे भी बचे रहेंगे। अगर आप सर्वाइव ही ना करें, तो आपकी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। लड़ते रहना आवश्यक है और उसी लड़ते रहने में सर्वाइवल भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये 1975 15 अगस्त की तस्वीर है। ये दोस्तों मतलब 15 अगस्त 1975 को इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, बस और बस यहाँ पे और यहाँ पे ये जो 2 महिलाएँ आप देख रहे हैं, यही दोनों सर्वाइव करती हैं। बाकी पूरा का पूरा जो शेख मुजीब बांग बंधु बांग्लादेश है ना, फाउंडिंग फादर बांग्लादेश के, उनके पूरे परिवार को 15 अगस्त 1975 को मार दिया जाता है। यही दोनों बहनें सर्वाइव करती हैं क्योंकि ये भारत में नहीं रहती हैं। लेकिन इनका जो फाइट था वो खत्म नहीं होता है। उसके बाद भी वो लड़ती रहती हैं और उसके बाद आपने देखा है किस प्रकार से बांग्लादेश में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज, बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरती हैं। लेकिन दोस्तों उस वक्त उम्र इनके हित में था। इस वक्त शेख हसीना जी, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। उनके जो बच्चे हैं, वो ग्रास रूट पॉलिटिक्स से बिल्कुल जुदा हो चुके हैं, अलग हैं, तो उनसे उम्मीद भी नहीं है। और इस तरीके से लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें ग्रास रूट में काफ़ी पकड़ है। तो अब देखना है जो बांग्लादेश में चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या होगा। हालाँकि उनके पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ सारे गंदे खेल जो यूनुस कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, आप अगर सर्वाइव करेंगे और आपके अंदर अगर फाइट रहेगी, तो आप अगले दिन लड़ने के लिए फिर तैयार होंगे और एक दिन शायद आप जीत भी जाएँगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स लेक्चर नंबर 7 आ चुका है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स पर है, इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ जाएँ, यूपीएससी मंजिल चैनल का लिंक भी आपको मिल रहा है वीडियो के सहित। चैनल पर जाएँ, चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आपके लिए यूपीएससी प्रिपरेशन दोस्तों 24,999 रुपए में हम लाए हैं। 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है, लेकिन ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा। फ्री एक्सटेंशन आपके हाथ से चला जाएगा। उसके बाद 9 नवंबर से प्राइस हाइक भी हो रहा है, तो इसे आप मिस ना करें। यूज़ द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम लाए हैं, 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो विद्यार्थी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, बार-बार प्रीलिम्स दे रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। सब्जेक्ट वाइज़ प्रीलिम्स फोकस्ड लेक्चर्स हो रहे हैं, स्मार्ट शीट्स मिल रहा है, 1 पेजर नोट्स हैं क्विक रिवीजन के लिए। हर तीसरे दिन टेस्ट होता है, लाइव मेंटर लेड सेशंस हैं, तो इसे आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ें, यूज़ द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।